अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान के रेड बॉल के गैर मुल्की कोच जैसन गिलेस्पी, ऑस्ट्रेलियावी कोच, उन्होंने साउथ अफ्रीका जाने से इनकार किया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को वाइट बॉल के साथ रेड बॉल की कोचिंग भी थमा दी गई है। और ये 2 टेस्ट मैच जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं उसके हेड कोच भी आकिब जावेद होंगे। और ये बात भी रहे कि आकिब जावेद भी फिल वक्त इंटरम कोच हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर गैर मुल्की या मुल्की जिस भी कोच की तलाश करेगा वो करेगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि विद इन स्पैन ऑफ 1-2 मंथ पाकिस्तान ने जो इतने मिनटों तरले के साथ गैर मुल्की कोचेस रखे थे, जिसमें गैरी क्रिस्टन भी शामिल थे, जिसमें जैसन गिलेस्पी भी शामिल थे, दोनों ने इस्तीफ़ा दिया। और दोनों के इस्तीफ़ों के पीछे वजह आलमोस्ट सेम है। जैसन गिलेस्पी का इस्तीफ़ा आपके लिए एक सरप्राइज़ चीज़ हो सकती है, मगर ये कहानी बहुत पहले की बन रही थी, खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन रही थी। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से 3-4 हफ्ते पहले की ये बात है कि जैसन गिलेस्पी को ऑफ़र की थी कि आप वाइट बॉल की कोचिंग भी संभाल लें, मगर उन्होंने इनकार किया था। तो मामला ये है कि 3-4 हफ्ते पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ऑफर कर रहा है कि आप वाइट बॉल की कोचिंग भी लीजिए, यानी उनको इजाफी जिम्मेदारी दे रहा है। मगर अब वो जो जिम्मेदारी उनके पास थी उस पर भी उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने बोला कि मेरे बस का काम नहीं है, आप किसी और को कोचिंग दीजिए, मैं रेड बॉल की कोचिंग भी नहीं करता। यानी अब वो पाकिस्तान के कोच नहीं रहे हैं। इससे पहले टिम नील्सन, जो कि उनके साथ ही हाई परफॉर्मेंस कोच आए थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सटेंशन नहीं दी थी, जो कि अगस्त में आए थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे माजरत कर ली थी और अब जैसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत कर ली है। अब हुआ क्या है कि गैरी क्रिस्टन, जो कि वर्ल्ड बेस्ट कोच माने जाते हैं, बहुत मुश्किल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो जुड़े थे। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिशें की थी, उसके बाद जुड़े थे। उसके बाद जैसन गिलेस्पी को लाया गया, क्योंकि गैरी क्रिस्टन कह रहे थे कि वो दोनों फॉर्मेट की टीम लाइक वाइट बॉल और रेड बॉल को कोच नहीं कर सकते, वो एक फॉर्मेट को करेंगे, क्योंकि वो अपनी एकेडमी भी साउथ अफ्रीका में चलाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त जो वो शायद कहते रहे वो हाँ करते रहे और उनको एग्रीमेंट किया था। और आपको याद होगा उस वक्त क्रिकेट बोर्ड से सवालात भी हुए थे कि गैरी क्रिस्टन को कितना पे किया जा रहा है, जैसन गिलेस्पी को कितना पे किया जा रहा है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों की सैलरी तक नहीं बताई थी। वो इसलिए कि गैर मुल्की कोच हैं वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेन वॉटसन के साथ अपने मामला मुकम्मल कर चुका था, मगर जैसे ही उनकी सैलरी की खबर सामने आई थी, शेन वॉटसन नाराज़ हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत कर ली थी कि मैं इस माहौल के अंदर कोचिंग नहीं कर सकता जहाँ पर सैलरी को लेकर इतना डिस्कस किया जाता है। मगर जैसन गिलेस्पी की कहानी, यानी पाकिस्तान टीम से काम ना करने की कहानी, सेम वही है जो गैरी क्रिस्टन की थी। ये ऑस्ट्रेलिया टूर की बात है, जब जैसन गिलेस्पी टीम पाकिस्तान के साथ वाइट बॉल के कोच के साथ भी जुड़े थे, क्योंकि गैरी क्रिस्टन, याद रहे आपको, जब पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना था तो तब साउथ अफ्रीका के कोच ने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार किया था। अब पाकिस्तान टीम जब साउथ अफ्रीका के अंदर है तो ऑस्ट्रेलियाई कोच ने साउथ अफ्रीका जाने से इनकार किया है। गैरी क्रिस्टन के इनकार की वजह यह थी कि वो चाह रहे थे कि मैं चूंकि कोच हूँ वाइट बॉल का, तो T20 और वनडे जो भी टीम सेलेक्ट होगी वो मेरी मर्जी की होगी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस बीच में सीरीज़ खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, आपको याद होगा, मुल्तान में, जहां पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था, दूसरा जीता, फिर हमने पिंडी में भी इंग्लैंड को हराया था। तो उसमें आकिब जावेद का एकदम जादुई एंट्री हुई और आकिब जावेद की मानी गई और पाकिस्तान टीम ने एकदम बुरी हार के बाद एक अच्छी जीत ली थी। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद के हवाले सब कुछ कर दिया था और आकिब जावेद ने ये कहा था कि अगर मुझे सिलेक्शन देनी है तो फिर मैं आज़ाद सिलेक्टर हूँगा, चीफ सिलेक्टर एक्चुअली में। तो फिर आकिब जावेद को चीफ सेलेक्टर आज़ाद बना दिया गया। तो इसमें गैरी क्रिस्टन की जिम्मेदारियां या गैरी क्रिस्टन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लिमिटेड कर दी गई थी, जो कि गैरी क्रिस्टन को किसी तरह से मंजूर नहीं था। और उस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट हल्के में ये बातें चल रही थी कि गैरी क्रिस्टन एक इंडिपेंडेंट कोच है, इसलिए वो इस माहौल में काम नहीं कर रहा, जबकि जैसन गिलेस्पी जो है वो जॉब सीकर हैं शायद, क्योंकि उनके साथ भी वही बर्ताव हो रहा था जो गैरी क्रिस्टन के साथ हुआ था। गैरी क्रिस्टन ने कहा कि मैं काम नहीं करूँगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, मगर जैसन गिलेस्पी उस माहौल के अंदर काम करते रहे। फिर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हुआ, आपको याद होगा, ESPN क्रिकेट इन्फो ने खबर दी थी कि जैसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान की कोचिंग से इस्तीफ़ा दे दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये 3 हफ्ते पहले की बात है, उस पर एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि ये जो खबर दी गई है ये गलत खबर है और जैसन गिलेस्पी अभी भी पाकिस्तान टीम के कोच हैं। मगर आप देख लीजिए उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी नहीं की है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आ रही थी कि वो एज ए रेड बॉल कोच अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज़ खेलनी थी उसमें पाकिस्तान टीम के वो हेड कोच होने थे, मगर अब उन्होंने माजरत की। उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जब टीम पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद थी तो ना ही जो पाकिस्तान टीम बनाएगी वो चाहे रेड बॉल क्रिकेट टीम हो, चाहे T20, चाहे वनडे, उसमें उनकी कोई मर्जी नहीं थी। यानी 15 का जो स्क्वाड था उसमें उनकी कोई मर्जी नहीं थी और फिर जो 11 का स्क्वाड बनता था उसमें भी उनकी कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन असद शफीक जो वो टीम के साथ थे, असद शफीक कप्तान, उनकी मर्जी के मुताबिक जो टीम बनती थी वही खिलाई जाती थी। इवन कि जो टीम मैनेजमेंट की अपना यानी जो प्लान होता है उसमें तो ज़ाहिर है कोच का प्लान होता है, मगर उस मीटिंग के अंदर भी जैसन गिलेस्पी को नहीं बुलाया जाता था।
ये वो वजह थी। और जो मेरे तक इतला पहुंची थी वो ये था कि जेसन गिलेस्पी ने एक जो ग्रुप बना होता है, टीम पाकिस्तान जब भी कहीं भी टूर करती है तो एक ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर पूरी टीम मैनेजमेंट होती है, तमाम क्रिकेटर्स होते हैं, यानी साफ साफ है उसके अंदर कोचेस भी होते हैं। उस ग्रुप के अंदर जेसन गिलेस्पी ने मैसेज किया था कि किसी भी क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अतबार से या किसी भी तरह से कोई मुश्किल आ रही है वो हमसे आके मशवरा कर सकता है। ये मैसेज का मतलब ये था कि कोई खिलाड़ी मतलब किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे। जेसन गिलेस्पी जो थे उनको लग रहा था कि वो जस्ट कागजात में लिखे जा रहे हैं कि वो हेड कोच हैं, जबकि प्लानिंग सब कप्तान और जो देसी कोचेज या सिलेक्टर थे वही बना रहे थे। याद रहे कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ में जीत मिली थी 2-1 से, मगर T20 सीरीज जो है हम 3-0 से हार गए थे। उसके बाद पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे आ गई थी जहाँ पे आकिब जवेदी कोच थे, उधर कोई रेड बॉल क्रिकेट थी नहीं। उसके बाद फर्स्ट जो असाइनमेंट आनी थी वो साउथ अफ्रीका की थी, जहाँ पाकिस्तान फिल वक्त अपना T20 मैच तो खेल चुका है, दूसरा खेलना है, फिर तीसरा, उसके बाद वनडे सीरीज, फिर टेस्ट सीरीज शुरू होनी थी, जहाँ पर दरअसल जेसन गिलेस्पी की खिदमत लेनी थी, मगर जेसन गिलेस्पी ने इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान टीम के साथ मजीद काम नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये दो कोचेस सिर्फ ये 1-2 माह के अंदर ही पाकिस्तान टीम को छोड़ गए हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान क्रिकेट का कद मजीद बड़ा होगा, उस पाकिस्तान क्रिकेट का कद जहां पर पहले भी कोई गैर मुल्की कोच आने को पसंद नहीं करता? आज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ लीजिए कि आपको अब कौन सा कोच चाहिए, क्योंकि अभी आकिब जवेद कोच तो हैं मगर वो इंटरम कोच हैं, परमानेंट कोच नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा कि मुझे अच्छा कोच चाहिए, वो चाहे मुल्की हो चाहे गैर मुल्की हो, जबकि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साफ कहता था कि हमें गैर मुल्की कोच चाहिए। अब मुल्की कोच इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी गैर मुल्की कोच इस एनवायरनमेंट के अंदर, जहां पर पहले मिकी आर्थर का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, जहां पर आपने गैरी क्रिस्टन का टेन्योर पूरा नहीं होने दिया, जहां पर आपने फिर जेसन गिलेस्पी का टेन्योर पूरा नहीं होने दिया, इस कद कार्ड के जो हेड कोच हैं या कोचेज़ हैं गैर मुल्की कोचेज़ जिनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, वो पाकिस्तान के अंदर आकर अपना काम पूरा नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा गैर मुल्की कोच इतना रिस्क क्यों लेगा? कहीं पर अगर वो काम कर रहा है तो उस काम को छोड़े और पाकिस्तान टीम के साथ जोड़े, और फिर यहाँ पर फ्यूचर क्या है, 2-3 माह के बाद आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है। ज़ाहिर है इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया गया है जहाँ पर आपको ये नहीं हो सकता कि गैरी क्रिस्टन भी गलत है, ये नहीं हो सकता कि जेसन गिलेस्पी भी गलत है, और दोनों की वजह सही में कि अगर वो कोच है तो उनको पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। और आपको याद होगा जब गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दिया था उस वक्त पूरी जगह हसाई हुई थी, खासकर भारत की तरफ से हुई थी, क्योंकि वो भारत के हेड कोच रहे थे और उस दौर में भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता था। तो उनके प्रोफाइल में, उनकी सीवी के अंदर इतना तगड़ा एक रिकॉर्ड जुड़ा हुआ था कि उन्होंने भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। और जब पाकिस्तान टीम का कोच बनाया जा रहा था, आपको याद होगा हरभजन ने उस वक्त ट्वीट की थी, उन्होंने बोला था कि आप किस देश में जाकर कोचिंग करना चाह रहे हो, आप वापस इंडिया में आओ, यहाँ पर करो, यहाँ पर आपकी कदर की जाएगी, पाकिस्तान में आपकी कदर नहीं की जाएगी। और वही हुआ था कि 2-4 माह के बाद गैरी क्रिस्टन को इस्तीफा देना पड़ा था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोर्सेज के मुताबिक ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खुश नहीं था गैरी क्रिस्टन से भी और सेम जेसन गिलेस्पी से भी। आई डोंट नो कि जब ये कोचिंग कर रहे होते हैं या जब इनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है उस वक्त उन चीज़ों को सख्ती से इंप्लीमेंट क्यों नहीं कराया जाता, क्योंकि 3 हफ्ते पहले तो पाकिस्तान चाह रहा है कि जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान का वाइट बॉल कोच भी बन जाए, और 3 हफ्तों के बीच ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है और उसके बाद जेसन गिलेस्पी को ही जिन्हों के खुद माजरत करनी पड़ी कि वो पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करेंगे। साफ है कि दोनों अतराफ में मामला अच्छे से नहीं चल रहे थे, और गैर मुल्की कोच हैं उनको जिस कल्चर में काम कर रहे होते हैं वो इस कल्चर के शायद आदी नहीं होते, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा होता है कि जितने भी कोचेस होते हैं उनकी पूरी से होती है लाइक 15 के अंदर, और खासकर 11 के अंदर तो उन्हीं की मर्जी चलती है, उनकी और कप्तान की चलती है, क्योंकि अपने रिजल्ट इनसे मांगने हैं तो अपनी मर्जी की टीम भी वही मांगेगी, और अगर वो नहीं मिलेगी तो ऑफकोर्स जो जॉब सीकर होगा वो जुड़ा रहेगा, जो जॉब सीकर नहीं होगा वो खुद इस्तीफा दे देगा, क्योंकि एक हाई डिमांडिंग जो कोच होता है वो किसी भी और जगह जाकर काम कर सकता है। खासकर अगर गैरी क्रिस्टन की आप बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान टीम एक परमानेंट कोच से महरूम है, और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी तक तो आकिब जवेद ही कोच होंगे। उसके बाद पाकिस्तान के वाइट बॉल और रेड बॉल के कोचेस मुल्की होंगे, गैर मुल्की होंगे, एक ही होंगे या 2 होंगे। साफ है अगर कोई पाकिस्तानी कोच हुआ तो वो तो हर तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा, क्योंकि उसको तो कोचिंग चाहिए। अगर गैर मुल्की कोच हुआ ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन कंडीशन के बाद और मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप के बाद कोई अच्छा गैर मुल्की नाम हम पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ सके। साफ है कि पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर तलाश करेगी तो मुल्की कोच की ही करेगी, क्योंकि जो एनवायरनमेंट और जो तासुर जा रहा है पाकिस्तान से दुनिया भर में, उसमें कोई कद आवर गैर मुल्की कोच तो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ने को तैयार शायद ना हो पाए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।